कन्हैया को जब पता चलता है कि गोपिकाएं हमारे लिए बहुत व्याकुल हैं, तो कन्हैया जी के एक मित्र थे, उनके मित्र का नाम था उद्धव। उद्धव को अपने ज्ञान में बड़ा घमंड था। कन्हैया जी ने कहा, हे उद्धव, आपको इतना ही ज्ञान है, एक बार जाके गोपिकाओं को समझा दीजिए। आप कहते हैं सबको परब्रह्म में मन लगाना चाहिए, एक बार जाके गोपिकाओं को समझा दीजिए, गोपिकाएं हमको भूलकर परब्रह्म में मन लगाएं। उद्धव को बड़ा घमंड था। उद्धव ने कहा, ये कौन सी बात है, मैं अभी जाकर उनको समझा दूंगा। उद्धव जी जैसे ही मथुरा से गोकुल में आते हैं, गोपिकाओं को पता चलता है उद्धव जी आए हैं, वो भी नंद बाबा के यहाँ। तो जो गोपिका जहाँ थी, कोई खेत में काम कर रही थी, कोई बच्चे को नहला रही थी, कोई खाना बना रही थी, हर काम अपना छोड़ करके तुरंत दौड़ी चली जाती है कहाँ पे, नंद बाबा के दरवाजे, जो भी उद्धव नहीं आए थे। उनको पता था उद्धव कन्हैया के मित्र आए हैं, कुछ न कुछ संदेशा लेके अवश्य आएंगे। जो गोपिका झुंड की झुंड चाहे जिधर देखो दौड़ती चली जा रही हैं। और जब उद्धव के पास पहुंचती हैं, उद्धव कोई संदेशा किसी का नहीं सुनाते, बल्कि कहते हैं, आप लोग कन्हैया के लिए इतना व्याकुल हैं, अरे इतना व्याकुल परब्रह्म के लिए हो जाइए, योग में मन लगाइए, परब्रह्म में मन लगाइए, आपकी जिंदगी चमक जाएगी। गोपिकाएं कहती है, यही सुनने के लिए मैं आई थी हम आपके पास, हमको कन्हैया जी के बारे में कुछ बताइए, कन्हैया जी वापस कब आएंगे मिलने हम लोगों से। उद्धव कहते हैं, नहीं, कन्हैया जी को भूल जाइए। तब गोपिकाएं उद्धव को बहुत फटकारती हैं, कहती है, उद्धव, तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। देखिए, उद्धव तो सूझो गहो वह मार्ग ज्ञान की तेरे जहाँ गुजरी है, वो नहीं सीख मानी है, हाँ एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ये ब्रजबाला सब हरिचंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है, एक जो हो तो ज्ञान सिखाई, ये कुपही में यहाँ भाग पड़ी है। उद्धव जो सूझो, हे उद्धव, जो मतलब जाओ, सूझो मतलब सीधा, गहो वह मार्ग, मतलब गहो मतलब पकड़ो, वह मार्ग वही मार्ग। हे उद्धव, तुम यहाँ से सीधा वही मार्ग पकड़ो कि ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। गुदरी मतलब गठरी। हे उद्धव, तुम सीधा वही रास्ता पकड़ो, तुम्हारे ज्ञान की गठरी जहाँ पे है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। कि उद्धव जो सूझो गहो वह मार्गी, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। अब कोई नहीं सीख मानी है, हाँ कोई नहीं सीख मानी है। यहाँ पे कोई भी गोपी, कोई भी ब्रजबाला आपकी सीख, आपका उपदेश मानने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ की ब्रजबालाओं को केवल कृष्ण के प्रेम में विश्वास है। कि को नहीं सीख मानी है, हाँ एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। एक श्याम की प्रीति, केवल श्याम की कन्हैया की प्रीति में, प्रेम में प्रतीति खरी है, केवल कन्हैया के प्रेम में ही को विश्वास है। कि ये ब्रजबाला सब इकसी, हरिचंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, ये ब्रजबाला सब इकसी, ये जो ब्रजबालाएं हैं ना, सब एक जैसी है। अगर एक होती तो आप समझा भी सकते थे। यहाँ सब की सब श्री कृष्ण के प्रेम में सरोवर हैं, यहाँ सब की सब श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी है, इसलिए आपका उद्देश्य कोई मानने वाली
ये पूरी मंडली की मंडली ही बिगड़ी हुई है कि ये ब्रज बाला सब कैसी हरिचंद्र जू मंडली ही बिगड़ी है। मतलब सारी ब्रज बलाएं श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी है, पूरी मंडली की मंडली ही बिगड़ी है। और कि एक जो हो या तो ज्ञान सिखाइए, हे उद्धव एक जो हो, अगर केवल एक गोपिका होती तो ज्ञान सिखाइए, आप अपना ज्ञान उनको सिखा देते, समझा देते। कि एक जो हो या तो ज्ञान सिखाइए, ऊपरी में यहाँ भाग पड़ी है। एक गोपिका आप ज्ञान सिखा देते, यहाँ तो ऊपर में, यहाँ तो पूरे कुएं में ही भाग पड़ी हुई है। अर्थात सारी की सारी ब्रज बनाए श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हुई हैं, उनके लिए पागल हुई हैं। छंद कौन सा है इसमें? सवय। रस कौन सा है? श्रृंगार। श्रृंगार में भी कौन सा रस? वियोग श्रृंगार।